all of you. आज ज्योग्राफी पार्ट 2 के प्रैक्टिकल पेपर में हम यूनिट 3 सिंपल स्टैटिक्स के अंतर्गत टॉपिक कोरिलेशन सहसंबंध को समझेंगे। सहसंबंध क्या है? सहसंबंध कोरिलेशन सांख्यिकी की वह विधा है जिससे ज्ञात किया जाता है कि दो या दो से अधिक सम्यक श्रेणियों के चर मूल्यों में कोई पारस्परिक संबंध है अथवा नहीं, और यदि कोई पारस्परिक संबंध है तो उसकी दिशा और परिणाम क्या है। यहाँ हम यह समझेंगे कि अगर कोई दो श्रेणी है तो उन दो श्रेणियों का एक दूसरे के साथ कैसा संबंध है और उस संबंध के बीच की डायरेक्शन क्या है और रिजल्टेंट क्या है। क्या एक के बढ़ने से दूसरे पे कोई प्रभाव आता है या एक के घटने से क्या दूसरे पे कोई प्रभाव आता है या नहीं। यदि आता है तो वह संबंध क्या होगा और यदि नहीं आता है तो वो संबंध क्या कहलाएगा। यदि दो सम्यक श्रेणियों के चरमूल्य स्वतंत्र रूप से घटते हैं अथवा एक श्रेणी के चरमूल्य में वृद्धि या ह्रास का दूसरे श्रेणी के चरमूल्यों में वृद्धि या ह्रास पर कोई प्रभाव नहीं होता है तो उनके बीच सहसंबंध का अभाव माना जाता है। इसके विपरीत यदि एक श्रेणी के चरमूल्य का परिवर्तन दूसरी श्रेणी के चरमूल्य को प्रभावित करता है तो वे दोनों सम्यक श्रेणियां सहसंबंधित कही जाएंगी। अगर एक दूसरे का कोई प्रभाव नहीं है तो वहां सहसंबंध का अभाव होता है। अब सहसंबंध दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक या प्रत्यक्ष जिसे हम पॉजिटिव या डायरेक्ट कोरिलेशन भी कहेंगे, और दूसरा नेगेटिव, इन्वर्स और इनडायरेक्ट कोरिलेशन जिसे हम ऋणात्मक, विलोम या अप्रत्यक्ष सहसंबंध भी कहेंगे। आइए हम लोग पॉजिटिव सहसंबंध या डायरेक्ट कोरिलेशन को पहले देखें। डायरेक्ट कोरिलेशन या पॉजिटिव कोरिलेशन में एक श्रेणी के चरमूल्य में वृद्धि होने पर दूसरी श्रेणी के चरमूल्य में भी वृद्धि होती है अथवा एक में कमी आने पर दूसरे में भी कमी आती है तो चरमूल्यों के इस संबंध को धनात्मक सहसंबंध कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि अगर एक श्रेणी का चरमूल्य बढ़ता है तो दूसरा श्रेणी का भी चरमूल्य बढ़ेगा, और यदि एक श्रेणी का चरमूल्य घटेगा तो दूसरे श्रेणी का भी चरमूल्य घटेगा। इसे हम एक सीरीज बनाकर समझ सकते हैं। इसमें हमने यहाँ एक सीरीज बनाया है जिसमें दो कंडीशंस हमने लिए हैं, प्रथम दशा और द्वितीय दशा सेकंड कंडीशन। इस श्रेणी में हमने कुछ ऑर्डर्स में नंबर्स लिए हैं और इसमें भी नंबर्स लिए हैं। तो आइए देखिए, ये यहाँ जो है 10, 15, 20, 25, 30 है एक सीरीज में। ये नंबर्स कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहे हैं, अर्थात ये असेंडिंग ऑर्डर में हैं। यही वाई सीरीज को जब हम देखते हैं 40, 43, 48, 50, 55, ये भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहे हैं। यानी एक्स सीरीज अगर असेंडिंग ऑर्डर में है तो वाई सीरीज भी असेंडिंग ऑर्डर में है। एक्स अगर कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है तो वाई भी कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, अर्थात इस श्रेणी सीरीज में एक सहसंबंध है। फिर हम यहाँ दूसरे कंडीशन को लेते हैं जिसमें हम देखते हैं कि 30, 25, 20, 15, 10, 55, 50, 48, 43, 40 एक सीरीज कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है, वाई सीरीज भी कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है। यानी ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर में है, लेकिन दोनों डिसेंडिंग ऑर्डर में है, यानी इस दोनों के बीच भी एक कोरिलेशन है। तो जब एक सीरीज के बढ़ने पर दूसरा सीरीज भी बढ़ता है और एक सीरीज के घटने पर दूसरा सीरीज भी घटता है तो ऐसे सहसंबंध को ही हम लोग पॉजिटिव कोरिलेशन कहेंगे। इस उदाहरण के द्वारा हमें पॉजिटिव कोरिलेशन स्पष्ट हो गया होगा। अब हम सेकंड देखेंगे जिसे हम लोग निगेटिव कोरिलेशन कहते हैं या ऋणात्मक सहसंबंध कहते हैं। तो वे चरमूल्य जो इस प्रकार संबंधित हों कि एक चरमूल्य में वृद्धि होने पर
दूसरे चरमूल्य में कमी होती है या एक चरमूल्य में कमी होने पर दूसरे में वृद्धि होती है तो वे चरमूल्य ऋणात्मक सहसंबंध वाले माने जाएंगे, जिसे एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं। या जो धनात्मक सहसंबंध में हमने देखा उसके जस्ट विपरीत हम ऋणात्मक सहसंबंध में देखेंगे। अब हम फिर एक सीरीज लेंगे और उस सीरीज को हम एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ आप लोग को दिखाएंगे कि किस तरह से ऋणात्मक सहसंबंध का संबंध होता है। तो एक सीरीज, यहाँ हम एक सीरीज में देखिए 10, 15, 20, 25, 30, यानी ये असेंडिंग ऑर्डर में है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहे हैं। अब हम वाई सीरीज को देखें 55, 50, 48, 43, 40 कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है, यानी एक इंक्रीज करे दूसरा डिक्रीज करे तो ऐसे कोरिलेशन को निगेटिव लेंगे। फिर एक और कंडीशन हम देखते हैं, सेकंड कंडीशन देखेंगे। सेकंड कंडीशन में फिर हमने एक सीरीज लिया और वाई सीरीज लिया। अब एक्स सीरीज में देखिए 30, 25, 20, 50, 10, यहाँ कंटिन्यूअसली आपको 30, 25, 20, 15, 10 है जो कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है। सेकंड सीरीज को जब हम लेते हैं 40, 43, 48, 50, 55, इसमें कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है, यानी एक्स सीरीज कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है। यहाँ का एक सीरीज हमारा कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा था, यहाँ का एक सीरीज हमारा कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है, यानी ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। और जब से वाई सीरीज को देखेंगे जस्ट इसका अपोजिट, तो यहाँ असेंडिंग ऑर्डर, ये डिसेंडिंग ऑर्डर, ये डिसेंडिंग ऑर्डर, ये असेंडिंग ऑर्डर, ये असेंडिंग ऑर्डर, ये असेंडिंग ऑर्डर, ये डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी एक के बढ़ने से दूसरा घटे और दूसरा अगर श्रेणी बढ़ रहा हो तो पहला घटने लगे, तो ऐसे रिलेशन को ही हम लोग निगेटिव, इनवर्स या इनडायरेक्ट कोरिलेशन कहते हैं। अब हमें स्पष्ट हो गया होगा कि जहां हमने पॉजिटिव कोरिलेशन में एक बढ़ा तो दूसरा बढ़ा, एक घटा तो दूसरा घटा, डायरेक्ट था, वहीं यहाँ पे एक बढ़ रहा है, एक बढ़ा तो दूसरा घटा, दूसरा घट रहा है, दूसरा घट रहा है, यही पहला घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, तो ऐसा निगेटिव होगा। यही निगेटिव और पॉजिटिव कोरिलेशन में अंतर होता है। अब कोरिलेशन को कोरिलेशन कोफिशिएंट के द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसे सहसंबंध गुणांक कहते हैं। यहाँ हमने ये छोड़ दिया है, इसे कोरिलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट, जिसको सहसंबंध गुणांक कहते हैं, कोरिलेशन कोफिशिएंट के द्वारा व्यक्त करते हैं। सहसंबंध के अभाव में सहसंबंध गुणांक का मान 0 होगा, यानी अगर दोनों के बीच में कोई सहसंबंध नहीं है तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, तथा सहसंबंध होने पर इसका मान +1 to -1 के मध्य कोई मूल्य होता है। ये +1 to -1 के मध्य का कोई भी वैल्यू हो सकता है। अब आइए हम लोग देखें कि सहसंबंध गुणांक का मान +1 होने की स्थिति में क्या होता है। तो +1 जब होगा तो उसको हम लोग परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, पूर्ण धनात्मक सहसंबंध कहेंगे। अगर -1 आता है तो होने की दशा में परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध कहते हैं। कभी कभी सहसंबंध गुणांक के शाब्दिक विवेचन में उच्च, मध्यम और निम्न शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। एक तो एकदम कंप्लीट 1 पॉजिटिव 1 निगेटिव होगा। अब उसके बीच का अगर कोई वैल्यू हमको मिल जाता है तो उस वैल्यू को हम लोग किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे। तो आइए देखा जाए। अगर पॉजिटिव कोरिलेशन है तो हाई कोरिलेशन तब कहलाएगा जब पॉजिटिव 0.75 to 1 के बीच में होगा, पॉजिटिव 7.5 to 1 के बीच में होगा। मीडियम कोरिलेशन तब कहलाएगा जब पॉजिटिव 0.25 टू पॉजिटिव 0.75 के बीच में होगा। तो ऐसे अगर हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट वैल्यू
0.25 टू पॉजिटिव 0.75 आते हैं तो ऐसे कोरिलेशन को हम लोग मीडियम कोरिलेशन के दर्जा में रखेंगे, यानी उन दोनों के बीच में मध्यम स्तर का सहसंबंध है, रिलेशनशिप है। लो में 0 टू प्लस 0.5 तक जाएगा, जो निम्न को सहसंबंध को सूचित करेगा। इसी तरह से हम लोग फिर निगेटिव कोरिलेशन के में आएंगे और निगेटिव कोरिलेशन को भी हम लोग देखेंगे। तो हम निगेटिव हाई कोरिलेशन लिखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि हाई कोरिलेशन पॉजिटिव का है, हाई कोरिलेशन निगेटिव का भी होता है। तो हमको यहाँ निगेटिव हाई कोरिलेशन उच्च स्तरीय ऋणात्मक सहसंबंध दिखाना होगा, और हमेशा हम माइनस को दिखाएंगे, यहाँ पॉजिटिव दिखाएंगे, यहाँ निगेटिव दिखाएंगे। तो -0.75 टू -1, तो ये हो गया उच्च स्तरीय ऋणात्मक सहसंबंध। फिर मीडियम में आएंगे, मध्य स्तरीय 0.25 टू -0.75। फिर निम्न स्तरीय लो तो -0.25 टू 0। इस तरह से धनात्मक और ऋणात्मक कोरिलेशन कोफिशिएंट के वैल्यू के द्वारा हम यह स्पष्ट कर देते हैं कि उनके बीच का सहसंबंध कैसा है। ऐसे सहसंबंध ज्ञात करने की दो विधियां हैं, दो विद्वानों ने विधियां दी थी। एक दिए थे कार्ल पियर्सन और दूसरा स्पियर्समैन। दोनों के विधियों को संपूर्ण जानकारी हमें लेना है, जो हम अगले वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे। थैंक यू।